दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर शिक्षा हासिल करना देश में बहुत महंगा माना जाता है। और शिक्षा महंगी हो भी क्यों नहीं, दिल्ली देश की राजधानी जो है, लेकिन ये भ्रम भी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल ने खत्म कर दिया, जिस स्कूल का नाम कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल है। जी हाँ, स्कूल राजधानी दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली में ये कैसा स्कूल है जहाँ शिक्षा महंगी नहीं है, लेकिन जब सबका समय ने स्कूल में विजिट किया तो पता चला कि इस स्कूल में अमीर और गरीब सभी के बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिना जाति भेदभाव के स्कूल में सभी को समान शिक्षा दी जाती है। कलावती स्कूल में ना तो कोई अमीर का बच्चा ज्यादा प्रभाव रखता है और ना ही गरीब के बच्चे को कम आंका जाता है। इस स्कूल की कई रोचक बातें ऐसी भी सामने आ चुकी हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और ये स्कूल स्लम एरिया में है। यहाँ के सारे बच्चे मोस्टली जे क्लस्टर से आते हैं और बहुत नॉर्मल चार्जेस पर, बहुत नॉर्मल फीस पर यहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छे कंपटीशन फाइट करके आगे अच्छी सर्विस में जा रहे हैं। बिजनेसमैन बन रहे हैं बहुत अच्छे, अपने अपने एरिया के अंदर बड़े अच्छे कलाकार बन के निकले हैं। यहाँ कठपुतली कॉलोनी एक बहुत बड़ा स्लम सेंटर था, यहाँ से शिफ्ट हो गया है, जिसके उसमें कुछ फ्लैट बन रहे हैं। वो बच्चे आपने देखा वो स्टेज पर उन्होंने अपनी जो कला दिखाई है वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। एक्चुअली ये हमने अपने खर्चे बहुत कम से कम कर रखे हैं, बहुत कम से कम। जैसे लाइट का है या जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज़ होती है, बाकी वो ऑफ रहता है। आज भी आप देख रहे होंगे वहाँ लिमिटेड बल्ब जल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पेरेंट्स से कुछ नहीं लेते, जो भी है फीस नॉर्मल चार्जेस में जितनी भी कर सकते हैं उसमें हम करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एक हाई कोर्ट के जज साहब थे, क्या नाम था उनका, सिंह। हम लोग वहाँ गए, उन्होंने पूछा हमारी फाइल जब आई कि आप लोग इतने नॉर्मल चार्जेस पर और किस तरीके से आप स्कूल चला रहे हैं। हम उनको सब बात बता दी कि सर हमारे कुछ अच्छे एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं है, पेरेंट्स से हम कुछ लेते नहीं हैं, जो अपने मन से कुछ देता है तो हम मना भी नहीं करते। तिरंगा आज़ादी का 75 वर्ष हो गए हैं और जो देश के अंदर प्रोग्रेस हुई है, हम बच्चों के माध्यम से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ें। कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मीनू चौहान ने खास बातचीत में बताया कि उनका स्कूल बिना जाति भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करता है, जिस कारण उनके यहाँ अमीर और गरीब दोनों के ही बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि उन्हें स्कूल चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कोरोना काल में तो कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल ने अपने सभी बच्चों को फ्री में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो यकीनन बेहद कठिन काम था, क्योंकि कोरोना के 2 साल में बड़े अच्छे अमीर गरीब की श्रेणी में आकर खड़े हो गए थे। लेकिन कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बताती हैं, स्कूल के प्रबंधन ने अपने बच्चों के साथ उनके अभिभावकों के हौसले को टूटने नहीं दिया, जिसकी मिसाल आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल में देखा जा सकता है, जहाँ पर बच्चों और उनके अभिभावकों की उत्साह उनके साथ स्कूल प्रबंधन के व्यवहार की कहानी बताता है। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उन सभी को 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी हमें आती है वो यहाँ पेरेंट्स को एब्सेंटीज़ की हमें रहती है कि जो बच्चे हैं वो कम मात्रा में स्कूल आते हैं, ज़्यादातर छुट्टी कर लेते हैं। जो अक्सर मैं पेरेंट्स से बोलती भी हूँ, इस चीज़ के लिए कंप्लेन भी करती रहती हूँ कि आप रेगुलर बच्चों को भेजें, ताकि जो भी पढ़ाई के साथ साथ अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें। तो बच्चों को ट्रेन करने में हमें 10 से 12 दिन लगे हैं टोटल। 10 से 12 दिन की परफॉर्मेंस में, तैयारी में आप इन लोगों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि हमने 10 से 12 दिन, जिसमें पढ़ाई भी साथ साथ चली है और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हमने इन बच्चों को प्रैक्टिस भी कराई है। कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे स्कूल में कभी भी धर्म जाति को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो हमारी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सभी धर्म और जाति के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही कम, सर ने अभी बताया, बहुत ही कम फीस पर हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, कम से कम खर्चे में। अभी भी जो भी कॉस्ट्यूम्स हैं, हमने फंक्शन में जो भी कॉस्ट्यूम यूज़ किए हैं वो हो सका है तो बच्चों ने घर से ही अरेंज किए हैं।
कम से कम खर्चे में हमने अच्छे से अच्छा फंक्शन करने की कोशिश की है, अच्छे से अच्छा अमृत महोत्सव मनाने की कोशिश की। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता के उपलक्ष्य को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने जिस तरह से स्कूल की हार्ड वर्कर टीचर्स और स्कूल का प्रबंधन के साथ सामूहिक तौर पर जो प्रदर्शन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के समय पर किया है, यह स्कूल की कामयाबी की कहानी बताता है। राजेश कुमार है। राजेश जी, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया? हो गया 5-6 फर्स्ट क्लास से ही पढ़ा है। अब इसमें कौन सी क्लास में? 6 क्लास के अंदर है। 6 क्लास में। तो इस 6 साल का क्या एक्सपीरियंस है बच्चों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चा और टीचर का बहुत सहयोग है इसमें। मेरा बच्चा जो आज तक अभी हर साल अच्छी पोजीशन पर आता है, पढ़ाई भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। स्कूल से पूरा कोऑपरेट मिलता है आपको? स्कूल से पूरा कोऑपरेट है, हर चीज़ की सुविधा है इस स्कूल में, और टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक सारे ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं। शादीपुर क्षेत्र से सटे हुए इलाके कठपुतली कॉलोनी की बात करें तो बीते समय इस कॉलोनी में सिवाय क्राइम और क्राइम प्रवृत्ति रखने वालों से कठपुतली कॉलोनी पूरी दिल्ली में मशहूर थी। लेकिन इस कठपुतली कॉलोनी के अधिकतर अभिभावक कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे और इस स्कूल की शिक्षा का ये प्रभाव रहा कि कठपुतली कॉलोनी के अधिक संख्या में लोगों की क्राइम प्रवृत्ति और अपने जीवन को सुधारने की ओर अग्रसर करने में प्रभावशाली रही। स्कूल का यह योगदान कठपुतली कॉलोनी के लोग एक वरदान के रूप में मानते हैं। आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान जिन बच्चों ने महोत्सव मनाते हुए स्टेज पर अपनी कला का प्रदर्शन किया, वह अधिकतर बच्चे उसी कठपुतली कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो आज कामयाबी की ओर बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कलावती विद्या भारती पब्लिक स्कूल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान स्कूल में क्षेत्र के SHO के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी स्कूल पहुंचकर बच्चों का कल्चरल एक्टिविटीज देखकर उनकी हौसला अफजाई की और तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान बड़े ही सम्मान के साथ गाया गया। स्कूल में आए बच्चे, उनके अभिभावक और पूरे प्रबंधन कमेटी के लोगों ने SHO के साथ मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव में हो रहे कार्यक्रम की SHO ने काफी सराहना की। रिपोर्ट विनोद रस्तोगी, सबका समय।